सुदर्शन गिल की धमाकेदार पारी से टाइटंस ने डीसी को रौंदा, प्लेऑफ में जगह पक्की। गिल और सुदर्शन ने एक ओवर बचाकर 200 रन का पीछा किया। गुजरात टाइटंस को 10 विकेट से मिली शानदार जीत ने आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में पहुंचा दिया और इसके परिणामस्वरूप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स दोनों के लिए अगले चरण में क्वालिफिकेशन सुनिश्चित हो गया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने एक बल्लेबाजी जोड़ी के रूप में अपने ड्रीम सीजन का समापन किया, जिसमें उन्होंने 205 रनों की नाबाद साझेदारी की और 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करना आसान बना दिया। उनकी शानदार साझेदारी ने केएल राहुल की 112 रनों की शानदार पारी को फीका कर दिया, जो बेकार चली गई। खेल कहां जीता गया? पावरप्ले की बल्लेबाजी दोनों टीमों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर साबित हुई। दिल्ली कैपिटल्स ने इस चरण की शुरुआत धीमी गति से की और अंत में धमाकेदार प्रदर्शन किया, जबकि जीटी ने पहले 3 ओवरों में ही 59 रन बना लिए। पहले 3 ओवरों में उनके 43 रन पूरे चरण में डीसी के लगभग पूरे स्कोर थे, और ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो गया कि टाइटंस तुरंत ही आगे बढ़ गए, जिससे गेंदबाजों पर दबाव बढ़ गया। सुदर्शन और गिल ने मिलकर वही किया जो राहुल डीसी के लिए अकेले योद्धा के रूप में कर पाए। टाइटंस की बढ़त को दोगुना कर दिया और खेल को निर्णायक रूप से अपने पक्ष में कर लिया। पावरप्ले के अंदर दिल्ली कैपिटल्स ने जितने भी बाउंड्रीज लगाईं, वो केएल राहुल की थी, जो पारी की शुरुआत करने के लिए वापस आए थे। इस चरण में डीसी द्वारा बनाए गए 45 में से 36 रन भी उनके खाते में थे। इस चरण के एक बड़े हिस्से में गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों का दबदबा रहा और पहले 5 ओवरों में केवल 28 रन ही आए। अरशद खान ने इस अवधि में फाफ डू प्लेसिस को भी मिड ऑन पर कैच कराकर आउट किया था। राहुल ने 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर 2 चौके लगाए, लेकिन कगिसो रबाडा द्वारा फेंके गए 6ठे ओवर में उन्होंने 17 रन देकर 2 छक्के और 1 चौका लगाकर तेज गेंदबाज कीलें तोड़ दी। इसने डीसी की धीमी शुरुआत की भरपाई करने में मदद की, लेकिन उन्हें निर्णायक रूप से आगे निकलने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी ये घरेलू टीम के लिए बहुत जरूरी उछाल था। दूसरे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी पूरी तरह से डीसी की इच्छा सूची के अनुरूप थी, जिसने शुरुआती विकेट गंवाने और धीमी शुरुआत के बाद जीत दर्ज की। बीच के ओवरों में राहुल और ईशान पोरेल ने बीच बीच में बड़े ओवरों के जरिए गति बनाए रखी, जिसने बीच के कुछ तंग ओवरों की भरपाई की। जब प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान ने लगातार ओवरों में बिना बाउंड्री लगाए, तो दोनों बल्लेबाज बाद में पलटवार करने में सफल रहे और बंधन तोड़ दिए। राहुल ने 35 गेंदों पर सीजन का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया और पारी की प्रेरक शक्ति बने रहे। उभरती साझेदारी का अंत तब हुआ जब साई किशोर ने छक्का लगाने के तुरंत बाद पोरेल को विकेट के पीछे कैच करा दिया, लेकिन वह दबाव भी तब खत्म हो गया जब राहुल ने अपने अगले ओवर में स्पिनर की गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़े। डेथ ओवर राहुल के 112 रन ने डीसी को 199 तक पहुंचाया। चरण स्कोर 63/1 RR 12.646 5/5। एक ऐसा दौर था जब राहुल अंत के ओवरों में ज्यादा स्ट्राइक लिए बिना 80 के दशक में फंस गए थे। अक्षर ने साई किशोर की गेंद पर 2 चौके लगाए, इससे पहले कि वह प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट गेंद पर आउट हो गए। लेकिन जैसे ही राहुल को स्ट्राइक मिली, उन्होंने 90 के दशक में प्रवेश किया और प्रसिद्ध की गेंद पर 2 छक्के लगाकर अपना 5वां आईपीएल शतक पूरा किया। यह पारी गेंदबाजों के लिए मददगार पिच पर पारी को संभालने का एक मास्टर क्लास था। राहुल की क्लास खास तौर पर 2 छक्कों में सामने आई, जो उन्होंने पेसरों रबाडा और प्रसिद्ध की गेंद पर सीधे जमीन पर मारे। ट्रिस्टन स्टब्स के साथ डीसी ने आखिरी 2 ओवरों में 30 रन बनाए और 199 रन बनाए।